अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनें और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम नेक हाजत कबूल मंजूर अता फरमाए और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की कहानी है एक ऐसे खानदान की जो नए ख्वाबों के साथ एक गांव के पुरअसरार क्वार्टर में जा बसा। ये एक आम सा मकान दिखता था, मगर उसके अंदर छुपी हुई थी एक ऐसी खौफनाक हकीकत जो रात के अंधेरों में जागती थी। साए जो उनके पीछे पीछे चलते थे, दरवाजे जो खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और ऐसी सरगोशियां जो दिल दहला देती थी। ये कहानी एक आम खानदान की नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक की है जो उनके साथ रहती थी, उन्हें हर पल महसूस होती, और एक दिन वो उनके सामने आ गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो सच्ची हो और बिल्कुल आप पर बीती हो, तो आप हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो अगर आप लोग अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। हो सकता है अगली बारी आपकी कहानी की हो। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। गाँव का पुरअसरार क्वार्टर। ये कहानी मुझे अहमद ने भेजी है और अहमद सुनाता है अपनी जुबानी। आइए सुनते हैं। गांव का पुरअसरार क्वार्टर जो बरसों से बंद पड़ा था। हर कोई जानता था कि उस जगह पर कुछ अजीब था, जैसे वो एक भूत बंगला हो। मकामी लोगों ने उसे कभी संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी दीवारें, झाड़ियाँ और टूटे हुए दरवाजे उस बात का सबूत थे कि वहाँ मुद्दतों से कोई कदम नहीं रखे गए। लेकिन हाजी साहब का खानदान, जो एक पुरसुकून जिंदगी की तलाश में था, उस गांव में आकर आबाद हो गया और उन्होंने ये पुरअसरार क्वार्टर किराए पर ले लिया। हाजी साहब एक नेक खुदा परस्त इंसान थे। वो हमेशा अपने काम में मगन रहते और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को शुक्राने के साथ कबूल करते थे। उनके साथ उनकी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चे हसन और मरियम थे। उनकी जिंदगी में सुकून और खुशियों का बसेरा था, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि जो जगह उन्होंने मुंतखब की थी, वो उनकी ज़िंदगी में खौफनाक वाक़यात का एक सिलसिला ले आएगी। क्वार्टर में पहले चंद दिन बड़े आराम के साथ गुजरे। ज़ैनब ने घर को सजाना शुरू किया, बच्चों ने सहन में खेलना शुरू कर दिया, और हाजी साहब ने गांव में अपने ज़ेनों की देखभाल शुरू की। लेकिन फिर अजीब वाक़यात का आगाज़ हुआ। ज़ैनब रात के वक्त किचन में खाना पकाते हुए बार बार कदमों की आवाज़ें सुनने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो मुड़ कर देखती तो वहाँ कोई ना होता। उसने ये बात हाजी साहब को बताई, मगर वो उसे मामूली बात कहकर टाल गए। हसन और मरियम भी रात को अजीबो गरीब ख्वाब देखने लगे। हसन अक्सर ख्वाब में एक अजीब से सायेदार शक्ल को देखता जो उससे बात करने की कोशिश करती, मगर उसकी ज़बान कभी समझ ना पाता। मरियम ने भी कहा कि उसे रात के वक्त अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं और वो खौफ के मारे चुपके से अपनी चादर में छुप कर सो जाती है। एक रात ज़ैनब को किचन के अंदर कुछ करने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो वहाँ पहुँची तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थीं। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन जब उसने किचन का जायज़ा लिया तो वहाँ कोई जानवर ना था। उसने अपनी परेशानी हाजी साहब से कही, मगर उन्होंने फिर वही कहा कि ये सब इसका वहम है। लेकिन रात के बाद ये अजीब वाक़यात बढ़ते चले गए। फिर एक दिन हाजी साहब ने क्वार्टर के एक मखसूस कमरे की तरफ नज़र की। ये वही कमरा था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और ना कभी किसी ने उसे खोलने की कोशिश की थी। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसे कभी
छेड़ना नहीं चाहिए। हाजी साहब के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा, मगर वो अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। जब उन्होंने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा आसानी से खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में पुरानी चीज़ें फटी हुई, पर्दे और दीवारों पर धूल जम चुकी थी, लेकिन एक चीज़ जो उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी वो एक पुराना आईना था। आईना बहुत बड़ा और खूबसूरत था, मगर उसमें अजीब सी वहशत छुपी हुई थी। हाजी साहब ने आईने के सामने खड़े होकर देखा और एक लम्हे के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने फौरन पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई ना था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर अपने खौफ को दबाकर कमरे से बाहर निकल गए। उसी रात हसन ने अपने ख्वाब में देखा कि वो ऐसे आईने के सामने खड़ा है और आईने में एक औरत उसे घूर रही है। वो औरत सर से पांव तक सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। हसन चीख कर उठ बैठा और उसकी चीख सुनकर सब घर वाले जाग गए। हाजी साहब ने उसे दिलासा दिया, मगर हसन का चेहरा जर्द था, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुका हो जिसे बयान करना मुश्किल हो। दूसरी तरफ ज़ैनब भी रात भर अजीब ख्वाब देखती रही। उसे लगता था कि वो किसी पुरानी हवेली में है और वहाँ हर तरफ खून के धब्बे हैं और हर तरफ से चीखों की आवाज़ें सुन रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। जब वो जागी तो उसका दिल धड़क रहा था जोर जोर से और उसके जिस्म पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। फिर एक दिन हाजी साहब के दोस्त, जो गांव के पुराने रिहायशी थे, उनसे मिलने आए। उन्होंने हाजी साहब को बताया कि ये क्वार्टर एक ज़माने में एक अमीर ख़ानदान का था, मगर वो ख़ानदान और इसरार हालात में गायब हो गया था। लोगों का कहना था कि वहाँ जिन्नात का साया है और जो भी वहाँ रहने की कोशिश करता है उसे अजीब वाक़यात का सामना करना पड़ता है। हाजी साहब का दिल खौफ से भर गया। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब कहानियाँ सच हैं और वो अपने ख़ानदान को इस जगह से निकालने का इरादा करने लगे। लेकिन उसी रात एक वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के वक्त अचानक क्वार्टर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और हर तरफ से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ज़ैनब खौफज़दा होकर अपने बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गई, जबकि हाजी साहब अल्लाह ताला का नाम लेकर उस जिन्नाती ताकत का मुकाबला करने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, एक भारी साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह साया इतना खौफनाक था कि हाजी साहब के कदम जम गए। साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। हाजी साहब ने पूरी कुव्वत से दुआ पढ़ना शुरू की और अल्लाह ताला का नाम लेकर उस साये को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो साया और करीब आता जा रहा था। अचानक हसन और मरियम की चीखें सुनाई दी, जो कमरे के अंदर कैद थी। हाजी साहब को अपनी हिम्मत दोबारा मिली और उन्होंने पूरी कुव्वत से दुआ पढ़ना जारी रखा। जैसे ही उन्होंने एक मखसूस दुआ का विर्द किया, साया अचानक गायब हो गया और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। हाजी साहब का ख़ानदान उस खौफनाक रात के बाद फौरन वहाँ से निकल गया। वो क्वार्टर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और आज तक वहाँ कोई दोबारा नहीं गया। गांव के लोग अब भी उस जगह से गुजरते वक्त दुआएं पढ़ते हैं और उस जगह को मनहूस करार देते हैं। हाजी साहब का ख़ानदान अब एक नई जगह आबाद है, मगर वो रात हमेशा के लिए उनके जहनों में नक्श रहेगी। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी खौफनाक जगहों से महफूज रखे और हमें उन सायों से दूर रखे जो दुनिया के अंधेरों में छुपे होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बुराई से बचाए और आपके घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए।
ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔